नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक आउ तो स्वागत अच्छे आमर एसबी बलांगीरिया के और एसबी बलांगीरिया आज आपण लगे नहीं आसचे भारत जोड़ो न्याय यात्रा रे और ई भारत जोड़ो न्याय यात्रा होचे राउरकेला रे होचे आइसचन राहुल गांधी आमर राउरकेला की आमर ओडिशा की चलून आज राउरकेला जेन सहर रे काଣା काଣା होचे और केन्ता केन्ता कर रोड शो करुचन तांकर भाषण आज आम ये वीडियो रे देखबार के पाए। राहुल गांधी आइसन आ राहुल गांधी आमको उद्बोधन देबे आ भारत जोड़ो न्याय यात्रा से काଣା कहबे सेटा भी आम आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर हम चले और जो नफरत देश में फैलाई जा रही है उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने हमें कहा कि देखिए आपने साउथ से नॉर्थ तो कर दिया, ईस्ट से वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए हमने अब मणिपुर से महाराष्ट्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है और आज मैं उड़ीसा में आपके सामने यहां हाजिर हुआ हूं। देखिए रूरकेला में, देखिए मैं आपसे दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रही है और इससे देश का नुकसान हो रहा है। इसलिए हम सबको मिलकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आप जानते हो कि यहां पर नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप की सरकार चलती है। दोनों मिले हुए हैं, एक साथ काम करते हैं। मुझे पार्लियामेंट में दिखने को मिलता है, जब भी बीजेडी की मदद की जरूरत होती है मोदी जी कहते हैं बीजेडी के लोग हमें तंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये सिर्फ यहां बीजेडी नहीं है, यहां पे बीजेडी और बीजेपी की पार्टनरशिप है और उससे सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। दूसरे मैं आपको दो आंकड़े देना चाहता हूं। 30 लाख लोग उड़ीसा से बाहर गए हैं, बाकी देश में, बाकी स्टेट्स में मजदूरी कर रहे हैं, भूखे हैं क्योंकि उड़ीसा की सरकार अपना काम नहीं कर रही है। और दूसरा आंकड़ा, 30 अरबपति बाहर से उड़ीसा का धन लूटने यहां आए हैं। ये हालत है प्रदेश की। 30 उद्योगपति, बड़े बड़े अरबपति बाहर से आए हैं, 30 लाख लोग यहां से बाहर गए हैं, वो भूखे मर रहे हैं और यहां पे बीजेपी और बीजेडी की पार्टनरशिप है। हम यहां आपकी बात सुनने आए हैं। आदिवासी प्रदेश है, आदिवासियों के खिलाफ यहां पे अत्याचार हो रहा है, पिछड़े लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। हम आपके दिल की बात, मन की बात सुनने आए हैं। 6-7 घंटे हम आपकी मन की बात सुनेंगे, 15 मिनट हम जो आपने हमें बताया और जो हमें लगा हम आपके सामने रखेंगे। दिल सा सबसे बड़ा मुद्दा उड़ीसा में आप जानते हो, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, सब उद्योग यहां बंद कर दिए हैं और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 40 साल के बाद यहां उड़ीसा में और बाकी देश में है। सामाजिक न्याय का मुद्दा आजकल क्या है, रिजर्वेशन में 50% का कैप लगा रखा है। आप जानते हो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देश में दिया नहीं जा सकता। अब किसी को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में किस वर्ग की कितनी आबादी है। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग हैं, दलित लोग हैं, अगर मैं आपसे पूछूं भैया मुझे बताओ इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, यहां पे कोई जवाब नहीं दे सकता। दे सकता है? बताओ कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के? देखो, आंकड़ा नहीं किसी को मालूम।
मैं आदिवासी का पूछूं, दलित का पूछूं, जनरल कास्ट का पूछूं, किसी को कुछ नहीं मालूम। अब आप मुझे बताइए, कहा जाता है कि देश में 8% आदिवासी, 15% दलित है। 8 और 15 कितना हुआ? 23। कहा जाता है 50% ओबीसी वर्ग है। कितना हुआ? 73 हो गया। अब 73% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? बात समझ आई? आबादी 75% की है। अब वो भी पक्का नहीं मालूम, हो सकता है 55% निकल आए ओबीसी का, हो सकता है आदिवासी ज्यादा हो, ये किसी को नहीं मालूम। तो सबसे पहला काम, अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो यह पता लगाना है कौन से वर्ग के कितने लोग हैं और किसके पास कितना धन है। सही बात। आदिवासी 8% है, देश का कितना धन उनके हाथों में है? पिछड़े लोग 50% हैं, देश का कितना धन उनके हाथों में है? यह सबसे बड़ा देश के सामने